अब यहाँ नए मुकाबले की शुरुआत होती हुई और कहा जाए तो ये अंतिम लीग मुकाबला ये जल डीएम बनामा पारुल डायमंड के बीच में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए तो दोनों प्रारंभिक के बल्लेबाज इस समय आ चले हैं और ये पहली गेंद दूसरी गेंद जो थी यहाँ पर खेलते हुए स्क्वायर लेग बॉन्ड लाइन के बाहर मिलेंगे 6। कांति के साथ अच्छी गेंद जरूर थी, जड़ में ये गेंद की गई थी, वहां पर मिस फील्डिंग, नतीजा 1 रन के लिए निकल चुके हैं। कांति और संकेत ये दोनों ही प्रारंभिक के जहां पर बल्लेबाज है वहीं पर हित गेंदबाजी करते हुए पारुल डायमंड के ये गेंदबाज। और अब हवा देखें तो बिल्कुल ऑन साइड पर ये हवा का रुख ये बतलाता हुआ कि जो भी गेंद अगर उस ओर अगर अच्छे से खेलते हैं तो निश्चित ही रूप से ओवर थ्रो होता हुआ काफी कुछ इस समय मैदान के बीचों बीच घटना घट रही है, रन बन रहे हैं। जल डीएम जो टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए बिल्कुल अब यहाँ पर जो रनों का फेर रहेगा कि कितने रन से जीतते हैं, क्या मार्जिन रहता है, जीतना तो आवश्यक है लेकिन रनों का फेर भी रहेगा। पॉइंट के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक विद द टर्न, ये स्ट्रोक काबिल तारीफ, 1 ही रन मिलता हुआ पहला ओवर चल रहा है। पहले ओवर की शुरुआत हित ने जहां पर की है वहीं पर दोनों बल्लेबाज ये सुनिश्चित करते हुए कि सेमीफाइनल में अगर पहुंचना है तो एक बेहतरीन अंदाज में रन यहां पर बनाने होंगे। और मिड ऑफ के फील्डर इस गेंद को रुकाने में असमर्थ रहे और लंबा बॉन्ड लाइन के बाद 4 रन। तो देव ने गेंदबाज आते हुए पहली गेंद को वाडिश लॉन्गॉन की ओर खेलते हुए देखिए अब यहाँ पर ये सुनिश्चित करते हुए क्योंकि जल डीएम ने जब टॉस जीता बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया तो ये निर्णय के पीछे का जो कारण है एक अच्छे मार्जिन से इस मुकाबले को जीतना है। तो यूं कहा जाए ये करो या मरो का ये मुकाबला, डू और डाई का ये मैच है। तो ये बहुत अच्छी गेंद थी अंत समय पर और यहाँ देखिए एक हादसा भी होता हुआ, गेंद के पीछे दौड़ रहे थे, बल्ले में उनका पैर फंसा, छलांग लगाते हुए तो पहले बल्लेबाजी करें, एक अच्छे रन तक पहुंचे और जब रनों का पीछा करने के लिए पारुल डायमंड की टीम उतरेगी तो उन्हें बहुत ही कम रनों पर वहां पर रोकना होगा। तो वो जो मार्जिन है उसके आधार पर नेट रन रेट क्या बनते हैं तब जाकर ये सुनिश्चित होगा कि सेमीफाइनल में ये दोनों में से कौन सी टीम प्रवेश कर पाएगी। फिलहाल डीप में खेला गया स्ट्रोक 1 रन और 17 रन, ये दूसरा ओवर चल रहा है। ये अंतिम लीग मुकाबला चलता हुआ जल डीएम बनाम पारुल डायमंड के बीच में टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए
चमचमाती बेहतरीन बेजोड़ ट्रॉफियां आप देख रहे हैं, जिसके लिए ये युद्ध यहाँ पर होता हुआ गेंद बल्ले का अद्भुत ये जो संघर्ष चल रहा है, जिसे क्रिकेट का नाम दिया गया है SVPL संस्करण 14। इसे ऑर्गेनाइज किया है पटेल समाज युवा फाउंडेशन ने, और मुख्य स्पॉन्सर की भूमिका में जो टाइटल स्पॉन्सर हैं श्रीमती गीता भरत जैन, पूर्व विधायिका मीरा भाईंदर। 1 रन और इस बीच ओवर नंबर 2 चल रहा है, लेकिन जिस अंदाज में बल्लेबाजी करनी थी, अगर बहुत बड़े रन के मार्जिन से जीतना है तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, और सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि विकेटों को भी यहाँ पर बचाए रखें। बल्ला जोर से घुमा, लेकिन कोई संपर्क ना होता हुआ शरीर पर यह गेंद जरूर लगी थी, और रन लेने का कोई वहां पर मौका नहीं। ओवर हुआ 2 समाप्त, 2 के बाद 18 बिना किसी नुकसान के। आशीष जी देखिए, बिल्कुल ओवर हुआ है ना, तो हम यहाँ पर कुछ लोग मैच देख रहे हैं, उनके साथ है थोड़ा मौका है। सर क्या नाम है? सर क्या नाम है? चेतन। चेतन भाई, मजा आ रहा है मैच देख करके? बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? किस टीम को? कांति भाई खेल रहे हैं ना वो। हाँ, ये कांति भाई की टीम, जल डायमंड की टीम, इनकी फेवरेट टीम है आशीष जी। वाह, कुछ और मौका मिलेगा तो और लोगों से मैं जुड़ूंगा, लेकिन ये प्रयास करें कि जितने भी टीम के ओनर्स जो आए हैं उन्हें आप चर्चा में ले, लेकिन ये ताकतवर प्रहार है, और कैच बिल्कुल हाथों में आ चला था। कोशिश बहुत ही लाजवाब थी। खिलाड़ी वहां पर अश्विन मौजूद थे। एक अश्विन बिल्कुल हमारे समक्ष जो टीम ओनर है, लेकिन ये फाइटर है कि ओनर है, और ये सुनिश्चित उन्होंने कर लिया है कि उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और एक अश्विन बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर क्षेत्र में थे, जो बाईं ओर दौड़ लगा रहे थे, हाथों में गेंद आई, लेकिन अंतिम समय पर छलक गई। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पंच किया, और यह गेंद बिल्कुल सुनिश्चित होते हुए बॉल लाइन के बाहर मिलेंगे रन 6। है, और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अब हवा का रुख देखें, बिल्कुल ऑन साइड में जितने भी प्रहार भरे स्ट्रोक लगेंगे, ये सुनिश्चित हो जाएगा कि गेंद बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। आवश्यकता है कि आप टाइमिंग कितना अच्छा करते हैं। अगर आप टाइमिंग नहीं कर पा रहे हैं तो अब आप ताकत भरा जो स्ट्रोक है उसमें विश्वास कितना है, विश्वसनीय स्ट्रोक की आवश्यकता है। एक उछाल लेता हुआ स्कोर बोर्ड पर, स्कोर 26 रन। ऑफ स्टंप पर ये गेंद बिल्कुल पॉइंट की दिशा में यहाँ पर खेलते हुए कितने रन के लिए जाएंगे, दूसरे के लिए पलटते हुए थोड़ा सा फंबल, नतीजा 1 रन 2 रन में तब्दील होता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए जल डीएम की ये टीम ये 14वां संस्करण चल रहा है। SBPL का ये मुकाबला है, ये अंतिम लीग मुकाबला खेला जा रहा है। इसके बाद नॉकआउट की शुरुआत हो जाएगी। हवा में ये स्ट्रोक है उतने अच्छे तरीके से बल्ले पर आई नहीं, लेकिन रन बन रहे हैं, क्योंकि रनों की आवश्यकता है, तब चाहे किसी भी प्रकार से रन बने। मीत जहां पर गेंदबाजी करते हुए कांति 11 पर, संकेत 19 पर बहुत संकेत दे रहे हैं। ये विपक्षी टीम को भी संकेत देते हुए ये स्ट्रोक लाजवाब है। वहां पर खिलाड़ी ने प्रयास किया, लेकिन उनके ऊपर से 6 रन। ओवर हुआ 3 समाप्त, 3 के बाद 36 बिना किसी नुकसान के। जी हाँ आशीष जी, 3 के बाद 36 है। वहां पर बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत है, और लेकिन आशीष जी ये जो एरिया है ना, देखिए थोड़ा मौका मिलेगा ना तो हमारे कैमरामैन इधर भी घुमा लेंगे। ये जो एरिया है ना वो बहुत जबरदस्त है, और डिसेंट ग्लोब की टीम यहाँ पर बैठी है,
और यहां पर थोड़ा भी जगह नहीं है। तो यहाँ दर्शन ये नए गेंदबाज 3 के बाद 36 है, कोई विकेट नहीं गंवाए, अच्छी स्थिति में इस समय जल टीम की टीम बिल्कुल अब ऐसा प्रतीत होता हुआ कि एक बड़े स्कोर की तरफ ये अग्रसर हो चले हैं। बाएं हाथ से राउंड द विकेट, इस बार थोड़ा सा फुटवर्क वहां पर इस्तेमाल करते हुए, लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता हुआ, कोई रन बनाने का आशीष जी हमारे साथ है। देखिए यहाँ पर बाहुबली टीम के ओनर हैं उमेश भाई मालदार, बहुत गणित बिल्कुल इधर उधर कर रहे हैं कि हमारी टीम कैसे पहुंचेगी, कौन सी टीम हारेगी, कौन सी जीतेगी। ज्योतिषी को भी फोन कर रहे हैं, सब कुछ पूछ रहे हैं, कोई भी आंकड़ा हो, बस हमारी टीम एक बार पहुंच जाए। इस बार देखिए किनारा लगा है, गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है, चौका मिल जाएगा। उमेश भाई किस टीम के जीतने से आपको फायदा होगा? कांति को जिताना है, कांति को जिताना है, शांति को भगाना है। क्या बात है, नाम ही इनका है उमेश भाई मालदार। मालदार पार्टी यहाँ पे बैठी है। आशीष जी मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, इनके बगल में बैठने वाला हूँ। सर मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। और आपकी टीम अगर फाइनल जीतेगी तो पार्टी कहाँ होने वाली है? मेरी तो हार गई। अगर जीतती तो कहाँ पार्टी का प्लान था? वो एक नाइट के लिए जाना है, देख। एक नाइट के लिए गोवा जाने वाले थे। ओह, उमेश भाई मालदार के लिए जोरदार तालियां। ओवर टू यू आशीष जी। बिल्कुल, आप दोनों का वहां पर जो ड्रेस कोड देखे है ना, बिल्कुल समान है मनोज जी। उमेश जी और आपका जो ड्रेस कोड है एक तरीके का लग रहा है। और फिलहाल ये अगली गेंद, ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल सही ठिकाने पे गेंद को पिच कराते हुए। पांडे जी मान गए, आपकी पारखी नजर और निर्मा सुपर। यार उतना दूर से देख लिया कि हम दोनों ब्लैक वाले हैं। एक और लोग हैं जिनको ब्लैक भाई का नाम दिया गया है। एक आप पिछले मुकाबले में बहुत चर्चा कर रहे थे, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और टी शर्ट के पीछे ब्लैक लिखा है, लेकिन उन्हें प्यार से कालू भाई करके बुलाते हैं। ये अगली गेंद थोड़ी सी छोटी गेंद जरूर थी, लेकिन टर्न थी इसमें, बल्ला पहले घूम चुका था, पहले से प्रीडिटरमाइंड हो चले थे बैटर। लेग बाई के जरिए एक रन, और इस समय रनों की आवश्यकता है, सब चाहे किसी भी प्रकार से बने, प्रत्येक गेंद पर रन बनाने का प्रयास करते हुए। जो सेमीफाइनल का जो यहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, A1 बनाम B2 के बीच में पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा, दूसरा B1 बनाम A2 के बीच में खेला जाएगा। ये दो सेमीफाइनलिस्ट टीम है जो दोनों ही खेमे में जिस तरह से अंकित होंगी। इस बार बैकफुट पर गए, इस गेंद को मोड़ा। और आशीष जी देखिए यहाँ पर उमेश भाई मालदार जी यही कह रहे हैं ना कि कांति भाई की टीम जीतती है ना तो सेमीफाइनल जीतती है कांति भाई की टीम, तो फिर उस टीम को पार्टी इनकी तरफ से दी जाएगी, कांति भाई को लेके जाएंगे सेमीफाइनल अगर जीतती है तो। एक बार उमेश जी के लिए जोरदार तालियां, हारे तो भी उमेश जी के लिए तालियां यार, तालियां एक बार उमेश भाई के लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां। अरे यहां से तो तालियां बजाइए कम से कम। यस मनोज जी, तालियों के लिए तो वही बोलना पड़ेगा जो आपने पिछली बार बोला, वो ससुराल ही क्या जहां साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जहां ताली ना हो। पांडे जी कितनी है? चलिए वो तो अंदर की बात है। और ये गेंद बहुत अच्छी, बहुत ही लाजवाब ये गेंद थी, काटा बदलती हुई ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर स्कोर बने हैं 42 4 ओवर की समाप्ति के बाद। सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जल है तो जीवन है, इसलिए जल को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और डायमंड है तो फिर क्या दिक्कत है? डायमंड फॉरएवर। हाँ, डायमंड फॉरएवर। सर आपका नाम? नट्टू भाई। नट्टू भाई आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? जल को। सभी जल को चाहने वाले आशीष जी, आप किसको चाहते हैं, जल को या किसी आने वाले कल को? आशीष जी
मनोज जी मुझसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पे सभी लोग जल को चाहने वाले हैं। मैं पूछ रहा हूँ, आप जल को चाहते हैं या कल को चाहते हैं? जल ही जीवन है, कल किसने देखा, आज में जिए। क्या बात है, क्या बात है आशीष जी। बहुत मजा आता है जब आशीष जी कमेटी बॉक्स में होते हैं। यहाँ तमाम लोग जुड़े हैं आशीष जी। इस गेम के बाद थोड़ी चर्चा होगी, लेकिन तब तक लाइव कमेंट्री के लिए सीधे आपसे जुड़ते हैं आशीष जी। 4 समाप्त, 4 के बाद 42। दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर अपने बैटिंग को अंजाम देते हुए हेत आ गए हैं। बिल्कुल स्टंप के पीछे विकेट कीपर नजदीक हैं। यहाँ पर ये पहली गेंद टिप्पा गिरी बाहर की तरफ गई। और मनोज जी कहते हैं ना कि गेंदबाज के लिए टप्पा, फिल्म बाहुबली में कटप्पा और गेंदबाज का टप्पा, ये दोनों बहुत मायने रखता है। और बच्चा ठीक से नहीं पढ़ता ना, तो गाल पे तमाचा जो जड़ते हैं उसको कहते हैं पप्पा। फ्लाइटेड गेंद, लेकिन बहुत ही बुद्धिमत्ता का उपयोग किया, चतुराई पूर्ण, थोड़ा सा आगे आए, बल्ले के फेस को खोला और उसे मोड़ दिया था डीप फाइन लेग पर। जब तक इस गेंद को फील्ड की जाती, 2 रन लेने का और अवसर मिला दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर। और अच्छी बात तो यह है कि कोई यहाँ पर विकेट नहीं गवाए हैं। कल हमने जब देखा था, दूसरा मुकाबला था, डिसेंट ग्लोब ने जब रनों का पीछा किया था, उनके सामने जो टीम थी के फाइटर्स, बिल्कुल उनके सामने जो टीम थी वो थी बाहुबली। बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उन्होंने रनों का पीछा किया था। दोनों ही सलामी के बल्लेबाज बिपिन थे, धर्मेश थे, बिना विकेट गवाए 69 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी उन्होंने की थी। तो इस तरीके की, क्या ये मुकाबला जो अहम मुकाबला है जल डीएम के लिए, क्या उसी तरीके की साझेदारी होगी? अब तक 45 रनों की एक बेहतरीन साझेदारी देखने को मिली। स्लिप में युगल है, वहां पर बहुत अच्छी उन्होंने फील्डिंग की, अन्यथा वो गेंद बिल्कुल बॉर्डर लाइन के करीब जा सकती थी। हिट की अगली की गेंद, इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए डांसिंग डाउन आए ये ट्रैक के ऊपर और इसे खेल दिया था ओवर द कवर 1 रन के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सूझबूझ भरे बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। एक तरफ कांति 21 पर, दूसरी तरफ है संकेत 23 पर खेल रहे हैं। संकेत बिल्कुल संकेत भरा इशारा कर रहे हैं अपने ओपोनेंट के लिए, पारुल डायमंड के लिए। और वो कितना उस संकेत को समझ पाते हैं, किस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं। ये किनारा लगा और अब जाकर 46 के योग पर पहला विकेट गिरा। देखिए, बैटिंग टीम के जितने चाहने वाले हैं आशीष जी, विकेट गिरा तो थोड़ा सा सन्नाटा है, लेकिन फील्डिंग टीम के चाहने वाले क्या इधर हैं? कोई तो तालियां बजाएं, हमारे साथ है तो। फील्डिंग टीम से तालियां बज रही है, एक तालियां बज रही है, लेकिन हम जहां पे बैठे हैं वहां पर बैटिंग टीम को चाहने वाले ज्यादा हैं। बैटिंग टीम को चाहने वाले ज्यादा हैं। न्यू बैट्समैन आ चुके हैं और स्ट्राइकर एंड पे अब जा रहे हैं। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है आशीष जी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। जो छांव में बैठे हैं ना, उन्हें तो बहुत मजा आ रहा है और मुझे तो कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल गया है और डिसेंट ग्लोब की टीम ने दिया है। थैंक यू डिसेंट ग्लोब की टीम। ओवर टू यू आशीष जी। संजय जो रॉय के नाम से चर्चित हैं, जाने जाते हैं, ये आते साथी। देखिए मनोज जी, अगर हम देखें 1 2 एक गेंद और आनी बाकी है। अब यहाँ अगर हम देखें कि इस मुकाबले में जो एसपीपीएल का मुकाबला रहता है, तमाम जितने भी बल्लेबाज हैं उनको, सभी बल्लेबाजों को एक यहाँ पर नाम दिया गया। इस बार अमित ने एक और विकेट यहाँ पर चटका दिया है। संजय बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा, कोई गलती विकेट कीपर ने नहीं की। दूसरा विकेट गिरा, रन वहीं रुका हुआ 46 2 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल अगला ओवर आ रहा है, थोड़ा समय है। सर, आपका क्या नाम है? विनू। मीनू भाई, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? कांति को। कांति को। कांति भाई जिस टीम में है, जल में है, तो आप कांति भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। और कैसा लगता है जब ऐसा टूर्नामेंट दिनकर जी, अश्विन जी या सभी उनके जो साथी सभी लोग मिलकर के ऐसे टूर्नामेंट आयोजित करते हैं, तो कैसा लगता है सर आपको? अच्छा लगता है, आयोजन अच्छा है। आयोजन अच्छा है।
क्योंकि इससे क्या समाज की एकता बढ़ती है, जितने लोग हैं सब साथ में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, जान पहचान बढ़ती है, एक दूसरे के सुख दुख के लोग साथी हो जाते हैं। हाँ होता है जी हाँ। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जुड़ूंगा, लेकिन अब गेंदबाज तैयार है तो मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा, सीधे जुड़ना पड़ेगा आशीष जी से। नए बल्लेबाज है युग आए हैं संकेत का साथ निभाने के लिए। एक तरफ युग और दूसरी तरफ संकेत और दर्शन बॉलर तैयार। अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम। कांति स्ट्राइक पर है, संकेत बिल्कुल आउट हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। और इन्हीं की चर्चा ज्यादा हो रही है मनोज जी। ये बहुत ही आक्रामकता भरे बैटर हैं, आक्रमण इनके तेवर में है। और आप जब भी वहां पर चर्चा जो कर रहे हैं तो चर्चाओं में कांति का ही नाम आ रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितने ये हिट हैं और कितना इनका नाम है। बिल्कुल हिट भी है और फिट भी है आशीष जी। और मुझे लग रहा है कि अब आक्रामक बल्लेबाजी भी देखने को मिलेगी कांति से। बिल्कुल 21 पर खेल रहे हैं, 15 गेंदों का सामना करते हुए इस बार लॉफ्ट किया इस गेंद को, उस ओर कोई खिलाड़ी नहीं है। धीरे धीरे गेंद बिल्कुल बॉर्डर लाइन के बाहर जाती हुई और रन 4 यहां पर मिलते हुए कांति को पहुंच चुके हैं। 35 पर स्कोर है 50। और जैसे ही मैंने बोला कि अब आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, उन्होंने तुरंत बल्ले का मुंह खोला और गेंद को खेल दिया डीप कवर के क्षेत्र में 4 रन के लिए आशीष जी। क्योंकि उनका मानना था कि मैं जहां बैठा हूं सब उनके समर्थक हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके समर्थक बोल रहे हैं। 25 पर पहुंच चुके हैं कांति। बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि इनकी टीम का यहां पर जीतना और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस मुकाबले के बाद बिल्कुल एक क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल में है और कौन सी टीम कौन से अंक पर है और कहां किससे भिड़ने वाली है। दर्शन किए गेंद बिल्कुल सीधा खेल बैठे, गेंद ने ऊंचाई प्राप्त की है, मिस टाइम थोड़ा सा हुआ है। लॉन्ग ऑन मिड ऑन के दोनों खिलाड़ी गेंद तक पहुंचते 2 रन लेने का और अवसर मिला कांति को। अच्छे लय में लग रहे हैं, 52 स्कोर जा पहुंचा है। ये छठा ओवर बिल्कुल समापन की ओर है। संघर्ष तो चल रहा है मनोज जी। अगर देखिए हवा हम देखें, कई बार हम देखते हैं खिलाड़ी बिल्कुल पैरों से या हाथों से मिट्टी उठाकर देखते हैं कि हवा का रुख किस ओर है, उस ओर ज्यादा स्ट्रोक खेलने का प्रयास करते हैं। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, फुटवर्क बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और जब क्रीज के बाहर निकलते हैं ये सुनिश्चित करते हैं। यहां पर थोड़ा सा अगर एक रन के साथ अब युग स्ट्राइकर एंड पर। दर्शन की गेंद पैरों पर थी जिसे खेल दिया गया है, वहां पर एक बार फिर से कैच छूटा और 4 रन। कैच छूटा, चौका मिला, युग ने अपना खाता खोला, स्कोर ओवर भी हो चला है समाप्त। कुल मिलाकर 6 के बाद 57। ये मेरे बच्चे। आपके बच्चे, क्या नाम है बेटा आपका? पर्व। पर्व नाम है, बोलो। पर्व नाम है आशीष जी। एक त्योहार हमारे बगल में, एक त्योहार होली का बीता है, एक त्योहार हमारे बगल में बैठे हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए पर्व के लिए। युवा पटेल हैं ये और भविष्य है पटेल समाज के। जोरदार तालियां पर्व के लिए। सर आप लोगों को मजा आ रहा है? बहुत मजा। बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा। बहुत मजा आ रहा है। कांति भाई को जिताना है, कांति भाई आएगा, कांति भाई को जिताना है। क्या बात है आशीष जी। कांति भाई यार हर जगह पूरा छाए हुए हैं, जहां भी मैं जा रहा हूं सब लोग कांति भाई। आप भी कांति भाई? कांति भाई कह रहे 1 मैन आर्मी कांति भाई। कांति भाई के अलावा अगर आपने किसी का नाम लिया तो माइक बंद कर दो। बाप रे बाप, मैं कांति भाई का नाम ले रहा हूं। कांति भाई। आशीष जी एक बार जोरदार तालियां कांति भाई के लिए। चारों तरफ कांति ही कांति, कांति का नारा लगता हुआ यहाँ मीत आ गए हैं नए गेंदबाज। इस बार थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई इस रन लेने में।
कांति सुनिश्चित करना चाहते हैं, क्योंकि अब ओवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7वें ओवर की शुरुआत हो चली है। कुछ बड़े रनों के लिए वो जाना चाहते हैं। 57 रन बच चुके हैं। मीत एक बार फिर से तैयार। ओवर द विकेट, बल्ला घुमा जरूर था, कोई संपर्क ना होता हुआ। मित एक बार फिर से, और कांति के लिए पॉइंट है। कवर्स है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी। कदमों का इस्तेमाल में इस टाइम हुआ स्ट्रोक। वहां पर विकेट कीपर और गेंदबाज दोनों दौड़े जरूर थे। एक रन, और इस एक रन के सहारे स्कोर 58। बहुत अच्छी गेंदबाजी पारुल डायमंड के ये गेंदबाज हैं, नाम है जिनका। मीत बहुत ही कसी भी गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब आप अपने मन मुताबिक स्ट्रोक को नहीं खेल पाते तो एक दबाव आपके ऊपर खुद ब खुद आ जाता है। बॉटम हैंड का अच्छा उपयोग कर रहे हैं इस समय युग, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई गलती नहीं की, और युग को अब जाना होगा। तीसरा विकेट गिरा। स्कोर है 58, 3 विकेटों के नुकसान पर। 6.4 ओवर हो चला है मनोज जी। इसके बाद एक ओवर और आना शेष, यानी कुल मिलाकर 8 गेंदें आनी बाकी। 8 गेंदों में अब देखना है कितने रन बन पाते हैं। जी हाँ आशीष जी, 8 में कितने रन बन पाते हैं? सर क्या नाम है आपका? मनीष। मनीष भाई कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। मनीष भाई एकदम इधर आप खड़े होकर के छांव में, ये डिब्बा में क्या भरा है सर? यस यस आशीष जी, हाँ हाँ, हमारे कैमरामैन भी दिखा देंगे यार। चने उन्हें ले करके सब लोग यहाँ पे आए। सर आपका नाम? दिलीप। दिलीप भाई है, मनीष भाई है, और मिलन भाई है। आज मेरा भी मिलन हो गया मनीष भाई दिलीप भाई से, और मिलन तो हो ही गया। जोरदार तालियां तीनों शख्स के लिए, तीनों त्रिदेव के लिए। अच्छा मुकाबला इस बार भी देखिए, गेंद को खेला है और एक ही रन यहाँ पर मिलेगा। लिए चलते हैं, फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हैं आशीष जी से। ओवर टू यू आशीष जी। रन नहीं मिला मनोज, दौड़े नहीं है बैटर। 58 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां अब विशाल ने बल्लेबाज, लेकिन ये गेंद भी डॉट रही। मीत ने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की थी। ओवर हो चला है 7 समाप्त। 7 के बाद 58। लग रहा था एक समय कि बड़े रनों के लिए जाएंगे जरूर। जिस तरह से कांति और उनके साथ जब बल्लेबाजी की जा रही थी, प्रारंभिक के जो बल्लेबाज थे बहुत अच्छी उन्होंने यहाँ पर साझेदारी की थी, लेकिन जब ब्रेक थ्रू मिलता है ना, तब इस तरीके का मंजर और दृश्य देखने को मिलता है। और ये अंतिम और डेथ ओवर की अब शुरुआत हो चली है। अब देखना है कि कांति क्या रूप धारण करते हैं। आशीष जी देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जिनका घर ही यहीं पे है। सर आपका घर यहीं पे है, क्या नाम है आपका? घनश्याम माझी। घनश्याम माझी जी, आपका घर यहीं पे है? हाँ। और आप लोग क्रिकेट देख रहे हैं, मजा आ रहा है सर? आपका नाम? प्रीतिश राउत जी हैं, घनश्याम माझी जी हैं, और मिथुन मात्रे जी हैं, मात्रे साहब हैं, माझी साहब हैं, और साथ में राउत साहब हैं। सब लोग यहाँ पे क्रिकेट देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आशीष जी, मैं चाहूंगा इन त्रिदेव के लिए भी तालियां होनी चाहिए। मैच का लुत्फ लेते हुए पेड़ की छांव के नीचे बल्लेबाज ने गेंद को खेला है हवा में, ये, और 6 रन का इशारा आता हुआ आशीष जी। बिल्कुल मनोज जी, देखिए वो जो त्रिदेव के पास, त्रिमूर्ति के पास आप बैठे हैं, आर के मोरवा के, ये वो तीनों शख्स हैं और क्रिकेट के बड़े प्रशंसक हैं, क्रिकेट को बड़ी बारीकियों से देखते हैं। क्योंकि देखिए आर के मोरवा की टीम भी बहुत ही जबरदस्त है। एक तरफ चेतन राउत हैं, कैलाश पाटिल है, जो बिल्कुल जिनके साथ मैंने भी बहुत मुकाबले खेले हैं। कैलाश पाटिल इस समय अब एक्सीडेंट उनका हुआ था, बाइक एक्सीडेंट, बिल्कुल आप उनसे चर्चा करिएगा। ये आर के मोरवा के स्टार खिलाड़ी हैं। इस दरमियान ये पहली जो गेंद थी जिसे पॉइंट की ओर खेला, 1 रन के साथ छोर को बदला। एक बार फिर से कांति स्ट्राइकर बैटर के रूप में हेलीकॉप्टर के जरिए स्ट्रोक को खेलने का प्रयास। जड़ में ये गेंद जरूर थी। जी आशीष जी, चर्चा मैं करूंगा। माझी साहब, आपकी जो टीम है जिसके बारे में बता रहे हैं आशीष पांडे जी, बहुत जबरदस्त टीम रही है। अभी भी आप लोग खेलते हैं, बहुत मजा आता है। उसके कितने सदस्य अभी हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, मौका मिलता है तो? हम लोग के तो अभी तो जैसे मतलब कि पूरा गांव का रहता है वो पूरा 4। और आपका टूर्नामेंट देख के हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। 2 दिन मास्टर्स क्रिकेट जो 40 प्लस का होता है, 30+ में एंट्री किया है। पहले हम लोग एक भी खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
एक बार आशीष जी मैं चाहूंगा हमारे पूरे पटेल समाज की तरफ से ये त्रिमूर्ति के लिए तालियां। क्रिकेट के इतने चाहने वाले हमारे इसी मोरवा के, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके आशीष जी। और सीधे जुड़ते हैं आशीष जी से कमेंट्री बॉक्स में। ओवर टू यू आशीष जी। धन्यवाद मनोज, और उन तीनों त्रिदेवों का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल थोड़ी बारीकियों से रूबरू कराते हुए 68 3 विकेटों के नुकसान पर मनोज जी ये ओवर की अंतिम गेंद, शैलेश जब से आए हैं इन्होंने बल्लेबाजों को बांधे रखा है, क्या गजब की ये गेंदबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल दाएं हाथ से राउंड द विकेट स्पिन गेंदबाजी, एक बार फिर से हेलीकॉप्टर के जरिए इस बल्ले को घुमाया, वहां पर लॉन्ग ऑन पर थोड़ा सा फंबल होता हुआ गेंद जाती हुई वहां पर, और भाग्यशाली रहे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब इस गेंद को जब तक फील्ड करते 2 रन लेने का मौका मिला, और इस 2 रनों के साथ ओवर हो चला है 8 समाप्त। और पारी समाप्त होने के बाद रन बने हैं 70, 71 रन का यहाँ पर लक्ष्य पारुल डायमंड के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जल डीएम कितने रनों पर रोकेगी। ये कम से कम रनों पर अगर रोक देती है तो इनके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर छोटा सा एक अंतराल जरूर है। ये मुकाबला जल डीएम बनाम पारुल डायमंड के बीच में खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेते हुए, और हमने देखा कि 70 रन बोर्ड पर बने हैं। 8 ओवरों का ये मुकाबला है जिसमें 3 पावर प्ले का ओवर रहेगा। तो अब पारुल डायमंड ये रनों को कितने ओवर में प्राप्त करते हैं। पूरे 8 ओवर में आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जल डीएम जहां पर संघर्ष कर रही है कि सेमीफाइनल में पहुंचना है तो बिल्कुल अंतर, एक बड़ा अंतर रखना होगा। तो क्या प्रारूप होता है, किस तरह से गेंदबाजी होती है, किस तरह से बल्लेबाजी होती है, ये हम एक छोटे से ब्रेक के बाद शीघ्र ही लौटेंगे। डीजे वाले बाबू, आज की रात मजा इस
यहाँ पर चाहने वाले लोगों के बीच में है। ये दर्शाता है कि कितना प्यार है, कितना प्रेम है अपने खिलाड़ियां अपने मित्र के प्रति। संकेत लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ? संकेत स्ट्रेट है। संकेत देखिए आशीष जी, संकेत जी की जो कैप है पीछे लिखा है वीआईपी। वीआईपी लोग कहीं पर भी रह सकते हैं। तो यहाँ मैच की शुरुआत होती हुई पहली गेंद पर पहला रन मिलन के बल्ले से आता हुआ। देखिए मैं बात कर रहा था मिलन की कि बहुत अटैकिंग ये प्लेयर हैं, युगल के ये भाई हैं, और जिस प्रकार के युगल हैं उसी तर्ज पर ये भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। गेंदबाजी में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते लेकिन बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं। पुल करना चाहते थे, थोड़ी सी उछाल लेती हुई ये गेंद, बिल्कुल गर्दन की नापती हुई ये गेंद जरूर थी। एक रन बिना किसी नुकसान के। तो ये गेंद थोड़ी सी हवा में थी, मिड ऑन पर मिस फील्डिंग होती हुई धीरे धीरे बाउंड्री लाइन के करीब जाती हुई वहां प्रयास जरूर कर रहे हैं और बिल्कुल अंतिम समय में उस गेंद को वहां पर रोकते हुए। फ्लाइटेड गेंद बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हवा में खेला गया स्ट्रोक और पहला झटका। तो यहाँ पर पहले बल्लेबाज आउट होते हुए कुल मिलाकर अगर स्कोर देखें तो ज्यादा टोटल बने नहीं है, 3 एक विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो अपोनेंट कप्तान है पारुल डायमंड के, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन लिया है कि युगल आपको बाहर आना होगा और कांति जो है वहां पर उन्हें अब जाकर फील्डिंग करनी होगी। इस तरीके की यहाँ पर जो बातचीत हुई है। तो कांति यहाँ पर हैं और ये जो ऑब्जेक्शन लिया गया है, युगल आपको बाहर आना होगा, कांति को आपको वहां पर फील्डिंग के लिए जाना होगा। बहुत लगा तीन एक विकेट के नुकसान पर युग हैं प्रारंभिक के गेंदबाज और मिलन का साथ निभाने के लिए अब गए हैं दीपेश आए हैं बने बैटर। बहुत अच्छी गेंद थी ये, केवल रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को खेलने का जो पर्याय था उसी अंदाज में खेला। मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड की गई। एक बार फिर से युग गेंदबाजी के लिए तैयार। बहुत ही अच्छे एथलीट भी हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं युग। कल से लेकर आज तक इन्होंने प्रभावित जरूर किया अपनी गेंदबाजी, अपनी बल्लेबाजी के दमखम पर। ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए
इस बार जैसे ही देखा कि बल्लेबाज सफल हो रहे हैं, यहाँ पर थोड़े से विचलित हुए थे, लेग स्टंप के बाहर ये गेंदबाजी करने का प्रयास है। कई बार देखते हैं ना हम कि बैटर जब सफल होते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर आते हैं, तो गेंदबाज अंत समय पर निशाना साधने का प्रयास करते हैं, स्टंप बिखेरने का कोशिश करते हैं, तो कई बार गेंद टिप्पा गिरती बाहर चली जाती है और वाइड में तब्दील हो जाती है एक बार फिर से। अब यहाँ जब अच्छी गेंदबाजी आप कर रहे थे, एक लेंथ पर रहकर गेंदबाजी की आपने शुरुआत की थी, अभी ये परीक्षण कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। एक लेंथ पर आप शुरुआत करें, एक टिप्पे पे आप शुरुआत करें और उसी पे आप समाप्त करने का प्रयास करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 ओवर मिलेंगे। 2 ओवर में अगर आप परीक्षण करेंगे, ये एक बार फिर से क्या उसी प्रकार की गेंद थी, लेकिन यहाँ पर बल्ला लगा है, बिल्कुल 360 डिग्री में गए हैं, फाइन लेग डीप में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन प्राप्त करते हुए, और ओवर हो चला है पहला समाप्त। पहले के बाद स्कोर है 10, 1 विकेट के नुकसान पर, और भोजन यहाँ पर आ चला है और सभी लोगों से निवेदन है कि भोजन का लुत्फ उठाए। जी आशीष जी, भोजन का लुत्फ उठाएं, लेकिन हम तो दर्शकों का भी लुत्फ उठा रहे हैं। सर आपका नाम? बाबू भाई आपकी कौन सी टीम है? किस टीम को आप चाह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? कांति भाई। अरे आशीष जी, ईस्ट में जाओ तो भी कांति, वेस्ट में जाओ तो भी कांति, कहीं भी जाओ यार कांति भाई, क्या जबरदस्त। सर क्या नाम है आपका? प्रकाश भाई, खाना कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां पूरी कमेटी के लिए। आयोजन अच्छा है, भोजन भी अच्छा है और मनोरंजन भी अच्छा है। आयोजन, भोजन, मनोरंजन तीनों अगर अच्छा है तो फिर जबरदस्त माहौल है, मजा आ रहा है। बच्चे भी हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? कुंज कैसा लग रहा है? किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? 10-10 आप खेलते हैं कौन सी टीम में है? AB वॉरियर्स। या क्या बात है, कुंज के लिए तालियां। और कुंज के साथ कौन बैठे हैं? हेत। आपकी कौन सी टीम है कुंज वाली? डिसेंट ग्लोब के चाहने वाले हैं। वाह। शुरुआत हो रही है गेंदबाजी के लिए संजय रॉय और कमेंट्री के लिए आशीष पांडे जी। बिल्कुल संजय तैयार हो गए हैं। संजय दीपेश सामना करते हुए इस गेंद को कट कर दिया है। पॉइंट कवर से जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते 1 रन और बिल्कुल अब मिलन के लिए अधिक से अधिक वहां पर कोशिश कर रहे हैं, जितने भी बैटर आ रहे हैं कि मिलन अधिक से अधिक स्ट्राइकर पर आए, स्ट्राइकर एंड पर रहें, बड़े प्रहार वहां पर जड़े, क्योंकि वह जाने जाते हैं 71 रनों का जो लक्ष्य रखा गया है, और ये अब आसान नहीं रहेगा। संजय जो बिल्कुल जाने जाते हैं एंगलिंग करने के लिए, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। संजय बनाम मिलन ये कॉन्टेस्ट होता हुआ दूसरा ओवर चल रहा है। पावर प्ले का ओवर है। 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर है, मिड विकेट डीप पर है, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है। ये छोटी गेंद जरूर थी और अब यहां पर प्रहार जबरदस्त रहा। 6 रन। 6 रन लगे हैं आशीष जी। क्या नाम है आपका? पंकज भाई, आप तो फील्डिंग टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और रन बन रहे हैं, तकलीफ हो रही है थोड़ी? ये तो होगी नहीं। तकलीफ हो रही है तो खाना खाएंगे ना आज? खाना खाएंगे अपन, थोड़ा बहुत खाएंगे। थोड़ा बहुत खाएंगे, अभी भी देखिए खाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत है। हाँ, ये गेंद अच्छी है, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी संजय की, लेकिन बल्लेबाज भी चतुर है। गेंद को खेला थर्ड मैन के क्षेत्र में, सिंगल यहाँ पर डबल में तब्दील हो जाएगा। दीपेश भोगी नानिशाई करेंट पे पहुंचते हुए अच्छे खिलाड़ी है। और दीपेश भोगी पिछला सीजन जो है बहुत अच्छा चला था। आज बल्लेबाजी की उम्मीद है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बल्लेबाजी ना चले, हमारे कांति भाई जीते तभी अच्छा है। कांति भाई जीतना चाहिए। कांति भाई जीतना चाहिए। इस गेंद के बाद चर्चा मैं करूंगा। बल्ला चला है लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। विकेट कीपर बड़े लाजवाब है यार, विकेट कीपिंग अच्छी हो रही। कौन है विकेट कीपर? पीयूष भाई है। वाह क्या बात है, पीयूष भाई हैं, अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। सर, एक मोबाइल इधर, ये पर्स इधर, दूसरी मोबाइल इधर, तीसरी हाथ में, क्या कर रहे हैं आप? टिकट ले रहा था। क्या बात है, टिकट ले रहे थे। कल हमारे टिकट वाले भाई कांति भाई, किसका नाम ले रहे थे हम लोग? टिकट वाले वहां से टिकट ले लेते, किसी का नाम तो ले रहे थे कि वो टिकट बुक करते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला। आशीष जी, कितना स्कोर हुआ? 2 ओवर समाप्त, 19 1 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर समाप्त हुआ, 19 1 विकेट के नुकसान। सर आपका नाम?
धर्मेश भाई, किस टीम को चाह रहे हैं आप, किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? और जो युवा मिलकर के टूर्नामेंट करा रहे हैं, टूर्नामेंट बहुत अच्छा चल रहा है, सारी व्यवस्था अच्छी है? थैंक यू धर्मेश भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। ये खिलाड़ी भी बड़े जबरदस्त है, बिल्कुल शानदार। क्या नाम है सर आपका? चिंतन भाई। ओहो, अशोक जी की टीम वाले चिंतन भाई। आपकी टीम का पोजीशन क्या है चिंतन जी? ये मैच फिनिश होने के बाद पता चला। ये मैच फिनिश होने के बाद पता चलेगा। जी हाँ, ये मैच पे सबकी नजरें हैं, अशोक भाई की भी नजरें हैं, अशोक भाई के हाथ में बल्ला भी है और नजरें भी अशोक भाई की हैं। फील्ड में तब्दीली हो रही है। अशोक भाई, ये टीम का जो मैच चल रहा है दोनों का, ये मैच जीत हार पे कुछ डिपेंड करता है आपकी टीम का आगे पहुंचना? तो कौन सी टीम, इस गेट के बाद मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, लेकिन शॉट बेहतरीन है। बैटिंग टीम जीतेगी तो आपको फायदा है या बॉलिंग टीम? अभी तो हम आगे हैं, 25 रन हो गए हैं लोग को। अब आप आ गए हैं। आ गए मतलब क्या, सेमीज में आगे? क्या बात है, अशोक जी के लिए जोरदार तालियां यार, क्या कैलकुलेशन चल रहा था। और एक देखिए धर्मेश भाई हमारे 1 2 3 3 मोबाइल लेकर के बैठे हैं, पर्स लेकर के बैठे हैं, बाबा से संपर्क कर लिए, सब कुछ संपर्क कर लिए कांति भाई के लिए, लेकिन अशोक भाई कह रहे हैं कि बस मेरे लिए सारी चीजें अब अच्छी है। सर आपका नाम? सूरज भाई। मैं भी सोचा इतनी गर्मी कहां से आ रही है। सुरेश, ओहो क्या बात है सुरेश भाई। सुरेश भाई, माहौल अच्छा है, मजा आ रहा है? एक नंबर। खाने पीने की व्यवस्था सब लाजवाब। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये टूर्नामेंट करा रहे हैं? हर साल ऐसे चलता रहे, 14 साल, 28 साल, 32 साल। बहुत अच्छा आयोजन है और दिनकर भाई की मेहनत भी बहुत अच्छी है और हर साल टूर्नामेंट होता है, अच्छा ही होता है। दिनकर भाई, अश्विन भाई, अशोक भाई, चिंतन भाई, जिसका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, मैं खुद माफी चाहूंगा। सभी लोगों के लिए मैं चाहूंगा, पूरी जो युवाओं की ये कमेटी हमारे पटेल युवा फाउंडेशन की, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा आयोजन, जोरदार तालियां लिए चलते हैं कमेटी बॉक्स में। जुड़ते हैं आशीष पांडे जी से। ओवर टू यू आशीष जी। धन्यवाद मनोज। 2.4 ओवर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए, जब मनोज जी हम यहाँ पर SVPL की कमेंट्री करते हैं तो बहुत पुराने और जूने मित्र भी मिलते हैं। अभी हमारे चिराग सवानी जी यहाँ पर हमें मिलते हुए, चिराग बहुत बहुत आभार, आप यहाँ पर आए और मिलन एक बार फिर से तैयार हो। मनोज जी, आप देखिए टिकट की बात कर रहे थे ना, ये गेंदबाज वही है और यहाँ पर नाम आता हुआ यस टिकट, बरोबर याद आया आपको? लेग बाय का इशारा। यस आशीष जी, मुझे याद आ गया। आप नंबर लेकिन लेना है आशीष जी, बहुत जरूरत पड़ने वाली है। कंफर्म कराते हैं ये टिकट मनोज जी, ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। इस बार ऑफ स्टंप पर आए, मोड़ना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस डॉट गेंद के साथ ओवर हो चली है। इस समय तीसरे समाप्ति के बाद 29 1 विकेट के नुकसान पर 30 में 42 की आवश्यकता। 30 बॉल्स 42 रन्स टू विन। और भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं आप। सभी लोगों से निवेदन है कि आएं और भोजन ग्रहण करें। तो संजय एक बार फिर से यहाँ पर बॉलिंग मार्ग पर आते हुए, और जब संजय गेंदबाजी के लिए आते हैं तो पता नहीं हमसे गोपाल ये जबरन बुलवा देते हैं कि मोहम्मद शामी आ गए हैं, अब इन्हें कहें। बड़ा ही थोड़ा सा एक लुक तो वही है, लुक उसी तरीके का है, गेंदबाज भी उसी तरीके के हैं। और गोपाल ये जरूर कहते हैं कि मोहम्मद शामी उन्हें कहें, और मोहम्मद शामी कहने के बाद उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन, वो धार देखने को मिलती है। इस बार ओवर द विकेट आ रहे हैं संजय की गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, मैंने कहा था ओवर द विकेट आए। और मिलन जो आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, बिल्कुल विकेटों के दरमियान ये गेंद थी, यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गए। दूसरा झटका लगता हुआ, स्कोर 29 2 विकेटों के नुकसान पर।
मीत आए हैं नए बल्लेबाज इस समय। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, दीपेश भोगी जो बिल्कुल विकेटों के बीच में बहुत तेज है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, छोटे कद के हैं, विकेटों के बीच दौड़ अच्छी लगाते हैं। और अब देखना है मीत के साथ उनकी साझेदारी किस तरह से बनती है। संजय पहली गेंद पर सफलता, इस बार पैरों पर एक गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ा, बैकफुट पर गए और फ्लिक क्या जबरदस्त तरीके से किया। ये रिस्ट वर्क ही तो होता है ना, तभी तो मोहम्मद अजहरुद्दीन पूर्व भारतीय कप्तान और कलाइयों के जादूगर जिन्हें कहा जाता था, रिस्ट वर्क लाजवाब। और वो भी रहता है ना कि मनोज जी जैसे कि हम कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट या ओवरसीज में अगर बात करें तो बिल्कुल पैरों पर की गई गेंद और बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला जाता है। इस बार ऑफ स्टंप पर एक गेंद इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक देखते देखते गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर निकल पड़ेगी, 4 रनों में तब्दील होती हुई। इस चौके के सारे स्कोर 34 3.3 ओवर। चौंतीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 37 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 27 गेंदें 37 रन, 27 बॉल 37 रन टू विन। तो यहां पर दीपेश के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे संजय। बहुत अच्छी गेंद थी, अंत समय पर वहां पर एक अनइवन बाउंस देखने को मिला। विकेट गुड लेंथ की जगह पर जो स्पॉट है वहां पर गेंद ने उछाल ली और वो उछाल कहीं ना कहीं एक सडन जो बाउंस रहता है वो अचंभित करती हुई बल्लेबाज को। इस बार ये देखिए ऊंचा लंबा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन, बिल्कुल सिर्फ खिलाड़ी दर्शक की भूमिका में रहेंगे और फरार होती हुई ये गेंद 6 रनों में तब्दील हो गई और स्कोर को पहुंचा दिया गया है 40 2 विकेटों के नुकसान पर। तो यहाँ दीपेश बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं और अगर उनके रनों की अगर हम बात करें तो 18 रन पर पहुंच चुके हैं केवल 8 गेंदों का सामना करते हुए। संजय ये इनका दूसरा हासिल की है। मिलन को क्लीन बोल्ड किया था, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। आज मौसम भी अगर हम देखें तो क्रिकेट खेलने के उपयुक्त है क्योंकि उतनी गर्मी नहीं, धूप छांव यहां पर लगा है। मौसम का मिजाज भी बहुत ही खुशनुमा दिख रहा है और इस मैदान की तो यही तो खासियत है। आरके मोरवा का ये जो ग्राउंड है यहाँ ओवर हो चला है 4 समाप्त 40 2 विकेटों के नुकसान पर। चालीस बन चुके हैं, जीत के लिए अभी भी 31 की आवश्यकता है। 24 गेंदें 31 रन, 24 बॉल्स 31 रन टू विन। चौबीस गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता। एक बार फिर से पीयूष गेंदबाजी क्रमांक पर आते हुए यश के नाम से जाने, बैटिंग पावर प्ले का इशारा आ गया। चौबीस में 31 विकेट गंवाए हैं 2, अभी भी 8 विकेट शेष हैं। दीपेश बहुत अच्छे लय में लग रहे हैं, 18 रन की एक बेहतरीन पारी खेल रहे हैं जिसमें 2 बेहतरीन सिक्सर हमने देखा, एक स्क्वायर लेग डीप पर और लॉन्ग ऑन पर। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मीत उनका साथ निभाते हुए, लेकिन आवश्यकता है 24 गेंदों में 31 रन। यश की पीयूष की ये गेंद और स्क्वायर लेग के ऊपर से खेल बैठे हैं, निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल जाएगी, मिलेंगे रन 4। चौका मिला 44 पर, टीम की कुल मिलाकर रन संख्या और अब 23 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता। 23 बॉल्स 27 रन टू विन। पीयूष की ये गेंद, खिलाड़ी वहां पर मौजूद 1 रन लेने से नहीं रोक सकेंगे और 1 रन और प्राप्त करते हुए
जल डीएम और पारुल डायमंड के बीच का ये मुकाबला जो कयास लगाया जा रहा था कि भारी अंतर से जीतना है, और ये स्ट्रोक देखिए, क्या गजब का ये स्ट्रोक है, बिल्कुल जगह बनाई और स्टंप पर आया और इसे खेल दिया स्क्वायर लेग बॉर्डर लाइन के बाहर। 6 रन। स्कोर 51। तो यहाँ दीपेश बहुत ही एक आक्रामकता शैली के बल्लेबाज बनते जा रहे हैं। इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर स्ट्रोक को खेला, चौका हासिल किया, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है। टीम की रन संख्या 55 पर जा पहुंची है। तो यहाँ स्कोर 55 पर जा पहुंचा है। दीपेश अब बिल्कुल आक्रामकता भरी बल्लेबाजी करते हुए, यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों विकेट कीपर और फाइन लेग से ये गेंद छुटती हुई बाइक के जरिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 59 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर हो चला है 5 समाप्त। 5 के बाद 59 और 18 में 12 की और आवश्यकता। 18 बॉल्स 12 रन टू विन। सेमीफाइनलिस्ट की जो चारों टीम यहाँ पर आती हुई, और जो टीमें जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा A1 बनाम B2, तो A1 की अगर हम बात करें A1 और B2, तो डिसेंट ग्लोब बनाम विपुल डायमंड के बीच का पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा। दोनों कप्तान तैयार रहें टॉस के लिए। डिसेंट ग्लोब बनाम विपुल डायमंड। दूसरे सेमीफाइनल की बात करें जो वहां पर टेबल बनाया गया था B1 बनाम A2, तो KK फाइटर बनाम आद्या इम्पैक्ट्स। तो ध्यान में रखें, डिसेंट ग्लोब, विपुल डायमंड, KK फाइटर, आद्या इम्पैक्ट्स, ये 4 टीमें सेमीफाइनल की हैं। और यहां पर अब गेंदबाजी करने के लिए मन आ गए हैं। ये फुल टॉस गेंद, और एक बार फिर से इस फुल टॉस गेंद को शहर के लिए भेज दिया है बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाद 6 रनों के लिए, और स्कोर जा पहुंचा है 65 रनों पर। 6 रनों की और आवश्यकता है, जहां पर दीपेश ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की और मीत भी उसी तर्ज पर बल्लेबाजी कर रहे। तो देखना है क्या इसी गेंद पर ये पारी समाप्त हो जाती है। फिलहाल हमने चारों सेमीफाइनलिस्ट टीम का यहाँ पर नाम घोषित कर दिया। एक बार फिर से बल्ला हल्ला बोला और निश्चित ही रूप से यहाँ पर अपनी टीम को विजय द्वार तक ले जाते हुए 8 विकेटों से इस मुकाबले को जीत लिया है पारुल डायमंड की टीम ने। और अब सेमीफाइनल की ओर रुख करते हैं। तो टॉस के लिए दोनों ही कप्तान डिसेंट ग्लोब बनाम विपुल डायमंड, रेयर एंड विपुल डायमंड, ये टॉस के लिए आ जाएं।